डॉबेराइनर ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के गुणधर्म और उनके परमाणविक द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मॉसेस के बीच में रिलेशन को दिखाया था। क्या था वो रिलेशन? डॉबेराइनर ने बताया कि आप मान लीजिए कि समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को 3-3 के समूह में अरेंज कर लीजिए। जैसे आपने यहां लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को लिया है, तो उन्होंने समान रासायनिक गुणधर्म वाले समूहों में तत्वों को अरेंज करने की कोशिश की। उन्होंने 3-3 तत्व वाले ऐसे कुछ समूहों को चुना जिनके रासायनिक गुणधर्म क्या थे? समान थे, और उन्होंने इसे त्रिक नाम दिया, ट्राइड्स नाम दिया। तो जैसे यहां आपको एक त्रिक दिखाई दे रहा होगा, त्रिक के तत्व देखिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व हैं जिनको उन्होंने समूह में अरेंज किया। तो उसको अरेंज करने के बाद डॉबेराइनर ने क्या नियम उसको लेकर दिया, इसे हम डॉबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं कि अगर हम 3-3 तत्व वाले ऐसे समूह बनाए जाएं या बनाएं, ये 3-3 तत्व के आप ऐसे समूह बनाए जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिनमें त्रिक के 3 तत्वों को ये त्रिक के तीनों तत्वों को आप बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मॉस के क्रम में रख दें। देखिए, लिथियम का 6.9 परमाणु द्रव्यमान है, सोडियम का 23.0 और पोटेशियम का 39.0। तो ये बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में अगर आपने रख दिया, तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा, जैसे सोडियम का 23.0 है, ये अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है, ऐसा डॉबेराइनर ने कहा। देखिए, उनके त्रिक में उन्होंने इसे प्रूव करके भी बताया है, 39.0 प्लस 6.9, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन रहा है? 39.0 प्लस 6.9 ये बन रहा है आपका 45.9, और इसका अगर आप आधा कर देते हैं, औसत कर देते हैं, तो ये बनता है 22.95, जो लगभग 23 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका लिथियम और पोटेशियम है, इनके परमाणु द्रव्यमान का जो औसत है वो सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर है। तो उन्होंने 3-3 तत्वों वाले ऐसे त्रिक बनाए, जिसमें त्रिक के 3 तत्वों को उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा, और फिर अपना एक नियम दिया कि जो बीच वाला तत्व होगा उसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होगा। ऐसा उन्होंने एक समूह में नहीं किया। उन्होंने जैसे मान लीजिए यहां एक दूसरा आप समूह देखिए, पहला वाला जो समूह था वो एल्कली मेटल ग्रुप का था। हम जानते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एल्कली मेटल ग्रुप में होते हैं, लेकिन अगर एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप में अगर आप देखें तो चलिए ये लाइन से यहां भी देख लीजिए आप, तो त्रिक के 3 तत्व ले लीजिए। कैल्शियम है, ठीक है, तो कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है? 40.1 है। स्ट्रांशियम का 87.6 है, और बेरियम का 137.3 है। तो अब देख लीजिए, कैल्शियम और बेरियम का जो परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है, इनको पहले तो इनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जमा लिया, समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को, ठीक है, यही किया डॉबेराइनर ने। समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व थे, एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप है ना, तो इनको उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में बढ़ते क्रम में जमाया। और उसके बाद देखिए, अब पहले और तीसरे है ना, मतलब जो बीच वाला तत्व है, आप ये कह रहे हैं कि बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है, मतलब यहां स्ट्रांशियम का 87.6 है, वो अन्य 2 तत्वों कैल्शियम और बेरियम के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होगा। देख लीजिए आप, 137.3 प्लस 40.1 को जोड़कर 2 का भाग लगा दीजिए, तो ये लगभग स्ट्रांशियम के परमाणु द्रव्यमान के आसपास आ जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने दूसरा समूह तैयार करके उस समय के ज्ञात तत्वों में से दे दिया। फिर उन्होंने एक तीसरा समूह भी बनाकर दिया, वो था हेलोजन ग्रुप्स का। हेलोजन ग्रुप में क्या हुआ कि हेलोजन तत्व हम जानते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन तत्व हैं। तो इसमें देखिए, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 और आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान, मतलब क्लोरीन पहले नंबर पे, आयोडीन तीसरे नंबर पे, आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान 126.9, और इन दोनों को जोड़कर अगर आप 2 का भाग लगा देते हैं या इनका औसत निकाल लेते हैं, तो ये ब्रोमीन के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर आ जाता है। तो इस तरह से उन्होंने अपना तीसरा समूह भी तैयार कर दिया, और इस बात की पुष्टि की कि तत्वों को जब उनके आप परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जमा देते हैं, समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग 3-3 के सेट में, तो फिर जो पहला और तीसरा तत्व होगा
उनके जो परमाणु द्रव्यमान का जो लगभग औसत होगा वो दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के, मतलब बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। ऐसा वो 3 समूहों में कर पाने में सफल हुए। लेकिन जो असफलता का उनका जो कारण रहा कि डोबेरेनर जो है उस समय के ज्ञात तत्वों में केवल ये 3 त्रिक ही बता सके थे। तो केवल 3 त्रिक बता सकने के कारण हम ये कह सकते हैं कि तत्वों को वर्गीकृत करने की उनकी ये जो त्रिक पद्धति थी ये असफल हो गई। परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि जो तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में डोबेरेनर का बड़ा महत्व है, क्योंकि वो ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के गुणधर्मों और उनके परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मासेस के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करके दिया था।